हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे 2023 सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया गुडविल से रिलेटेड। उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपसे कहा है क्वेश्चन में कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट दिए, साथ में कुछ इंफॉर्मेशन है। कहा है कि 1 अप्रैल 2020 में आपने प्लांट का कोई मेजर रिपेयर कराया था। 10,000 रुपीज का, इतनी अमाउंट का रिपेयर कराया था, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस बुक किया। वो एक्सपेंस नहीं था, वो आपको प्लांट के अमाउंट में ही एज ए एसेट ऐड करना था। प्लांट की कॉस्ट में ही 10,000 रुपीज ऐड करने थे, कैपिटलाइज करने थे, और उसके बाद उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना था। फर्दर कंपनी कह रही है कि यहां पर हम क्या करेंगे, जो कोविड अफेक्टेड ईयर्स है उसको जो वेटेज दी जाएगी वो एक नंबर दी जाएगी, और आगे 2022 और 23 में 2 और 3 दिए जाएंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करते हो, हर साल के प्रॉफिट को एक नंबर देते हो कि इसके प्रॉफिट को इतना वेटेज दिया जाएगा, इसके इस साल के प्रॉफिट को हम इतनी वेटेज देंगे। इसकी इंपॉर्टेंस, वेटेज मतलब इंपॉर्टेंस देना, किस साल के प्रॉफिट को आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसका कितना गुना आप प्रॉफिट लेके चलोगे। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट के लिए एक टेबल बनाओगे जहां पर आपके पास हर साल का प्रॉफिट जो आपको दिया है वो लिखो, 28,000, 27,000, 46,900 और 53,810। अब आपने जो दिए 10,000 का खर्चा किया, कब किया, 1 अप्रैल 2020। ये आपका कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 1 अप्रैल 2020 वाला साल आपका 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। तो मतलब इस वाले में आएगा, इस वाले कॉलम में आएगा। यहां पर आपने खर्चा किया, ये खर्चा आपने जो एक्सपेंसेस में बुक किया, ये खर्चा है नहीं, आपने खर्चों में डाल दिया, इससे आपका प्रॉफिट कम हो गया। अब ये अगर खर्चा नहीं है तो वापस से हम ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया। इसके साथ इसने कहा है, मान लेते हैं कि ये हमने एक तरह से प्लांट खरीदा और इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 10,000 पर इस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10%, 1,000 रुपीज लगेगा। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर का बैलेंस कितना आएगा आपका, 9,000 की वैल्यू रह गई आपकी मशीन की। 9,000 पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 900 लगेगा। अब आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या रह गई, 8,100। तो नेक्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन 810 लगेगा। ये प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आए, ये एडजस्टेड प्रॉफिट है। इसको लेकर के आपको कैलकुलेशन करनी है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट को हम एक वेटेज देंगे। 2020 का जो प्रॉफिट है वो 28,000 है, जिसको नंबर 1 देना है, कोविड अफेक्टेड ईयर 2020 और 21। वेटेड प्रॉफिट को, यहां पर एडजस्टेड प्रॉफिट और वेट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दिस कॉलम मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, 28,000। इसी तरह से 2021 का, इसको भी वेटेज 1 ही देनी है आपको, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 36,000। और 22 का है आपका 46,000, जिसको वेटेज आपको 2 देनी है, तो मल्टीप्लाई करने पर 92,000। और 23 का प्रॉफिट है 53,000, मल्टीप्लाइड बाई 3, 1,59,000। टोटल करोगे प्रोडक्ट के कॉलम का और वेट्स का, ये जो 3,15,000 आया है, इसको आप डिवाइड करोगे 7 से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो 3,15,000 डिवाइड बाय 7, 45,000। अब ये जो 45,000 आपके पास प्रॉफिट आया है, इसको हम गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, इसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में आप क्या करते हो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसी तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि 3 दिया है, उससे मल्टीप्लाई करने पर 1,35,000 आएगा। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है और क्यों करना है। सब कुछ समझ में आता जा रहा है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।